आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? स्वस्थ, मस्त, व्यस्त ही होंगे। एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। समय मिलने पर कुछ नया सीख रहे होंगे, कुछ नया सोच रहे होंगे, अपनी जानकारी इकट्ठी कर रहे होंगे। आइए हम भी एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए आपको जन्म शताब्दी पुस्तक माला 68 राम का नाम ही नहीं काम, प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य अपने लहजे में, अपने तरीके से, अपनी आवाज में आपको सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। कृपया हमारी आवाज सकल सूरत पे मत जाइए और परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को जिस तरीके से मैं पहुंचा रहा हूं, उन विचारों पर ध्यान दीजिए, उस चिंतन पर ध्यान दीजिए जो मैं अभी आपको पढ़कर सुनाने वाला हूं। राम का नाम ही नहीं काम भी। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिन लोगों ने राम नाम लेना शुरू किया था, उससे पहले वे किस तरह की जिंदगी जी रहे थे? राम नाम लेने के बाद में, राम का भजन करने के बाद में वे ऋषि हुए थे कि नहीं हुए थे, अथवा उसी तरह के घटिया आदमी बने हुए थे? जिन जिन के नाम आप लेते हैं उनका हवाला दीजिए और यह बताइए कि राम नाम जप करते थे और उनके मंत्र में जो चमत्कार आ गया था, तो उनकी जिंदगी का क्रम क्या था? जिस गणिका का नाम आपने पहले लिया था, उसका उद्धार तो हो गया था। हाँ साहब, हो गया था। राम नाम लेने से गणिका का उद्धार हो गया था। अच्छा, तो आप यह बताइए कि गणिका जो थी, राम नाम जप करने के बाद में, राम नाम की दीक्षा लेने के बाद में वैश्यावृत्ति करती रही कि नहीं करती रही? नहीं साहब, फिर तो बंद कर दिया था। नहीं नहीं, बताइए, शायद करती रही हो। नहीं साहब, जिस दिन से उसने राम का नाम लिया, उस दिन से सेवा का काम करती रही तथा राम भक्त का उत्तरदायित्व उठाती रही। मित्रों, राम के उत्तरदायित्व के लिए यह आवश्यक है कि आदमी को ऋषिकल्प जीवन जीना चाहिए। ऋषिकल्प जीवन की ओर जितनी मात्रा में आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही मात्रा में चमत्कार आ जाएगा। 100% आप पढ़ सकेंगे तो 100% चमत्कार आ जाएगा। 5% आपके भीतर ऋषिकल्प जीवन आ जाएगा तो 5% चमत्कार आ जाएगा। 15% में 15% चमत्कार आ जाएगा। 0% ऋषिकल्प आया तो मंत्र से आपको राई रत्ती भर भी कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र से फिर क्या फायदा होगा? इससे बस उतना ही फायदा होगा कि आप उतने समय के लिए खराब काम करने से रुके रहेंगे, बुरे काम नहीं करेंगे, रेडियो टीवी नहीं सुनेंगे, तो फिर क्या करें साहब? रोज रेडियो न सुनकर आप शाम को 1 घंटा जप किया कीजिए। इससे आप गंदे फिल्मी गीत सुनने से बच गए और उस समय का उपयोग खराब काम में न होकर राम नाम के जप में हो गया। बस इतना ही चमत्कार है, और कोई चमत्कार नहीं, क्योंकि आपने इस बात को महसूस नहीं किया कि आपका जीवन शालीन और श्रेष्ठ बनना चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि गणिका, गीत, अजामिल
तारे के अतिरिक्त और कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनका उद्धार हो गया था? हाँ, हाँ साहब, तुलसीदास जी का उद्धार हो गया। तुलसीदास जी का उद्धार कैसे हो गया और उनमें क्या खराबी थी साहब, आपको मालूम नहीं। बेटे आपको मालूम नहीं है, ये बहुत खराब आदमी थे। तुलसीदास जी बड़ी कामुक थे। उनकी कामना वासना इतनी तीव्र थी कि सावन के महीने में उनकी बीवी मायके गई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम तो अपनी पत्नी के पास जाएंगे। मुर्दे के ऊपर सवारी गांठ कर उन्होंने नदी पार की थी। घर वाले सब सोए हुए थे, तो पनाले को छलांग मारकर छत पर लटक रहे सांप को रस्सी समझकर ऊपर चढ़ गए थे और वहां जा पहुंचे थे जहां सब सोए हुए थे। वहां जाकर बीवी को जगाया और पूछने पर बताया कि हम इस प्रकार से ऊपर चढ़े थे और तुमसे मिलने मिलने के लिए आए थे। बीवी ने धिक्कारते हुए कहा कि जितना प्रेम आपको हमसे है, इस शरीर से है, उतना प्रेम यदि आपको भगवान से होता तो आपका कल्याण भी हो सकता था। मित्रों, इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपना रवैया बदल लिया था और रवैया बदल लेने के बाद में जब राम नाम लिया तो राम के नाम को अपनी जिंदगी में समावेश कर लिया। दोनों का समन्वय हो गया तो तुलसीदास जी का राम का नाम चमत्कार भी दिखाने लगा। कैसे? तुलसीदास चंदन से वो तिलक देते रघुवीर। तुलसीदास जी के पास तिलक देने के लिए रघुवीर स्वयं पहुंचे थे, तो महाराज जी रामचंद्र जी हमारे पास भी आ जाएंगे। आपके पास नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? इसलिए नहीं आएंगे कि तुलसीदास जी ने राम के नाम को ग्रहण करने के पश्चात राम की रीत नीत से जीवन यापन किया था, इसलिए उनके जीवन में चमत्कार आ गया। आप तो केवल शब्दों का उच्चारण करते हैं और अपनी जिंदगी में उन तत्वों का समावेश नहीं करना चाहते, तो फिर रामचंद्र जी आपका चंदन लगाने के लिए कैसे आ सकते हैं? आप अपनी जिंदगी की बात को क्यों नहीं कहते? शब्द काफी नहीं होते, शब्दों के साथ साथ में उनका बैकग्राउंड भी होना चाहिए। नहीं साहब, हम चेक काट देंगे, चेक काट देंगे, इतने रुपए का चेक काट देंगे। इतने रुपए का चेक काट देने से बैंक वाला उसे कैश नहीं करेगा और यूं कहेगा कि 50 रुपए जमा है। भाई साहब, आपके तो खाते में 50 रुपए जमा है, तो आप 45 रुपए का चेक काट के दीजिए, 49 रुपए का काट दीजिए, इससे ज्यादा का चेक आप नहीं काट सकते। राम नाम ही नहीं, राम का काम। साथियों, आपके व्यक्तित्व के भीतर चेतना का जितना समावेश है उसी हिसाब से आप चमत्कार दिखा सकते हैं। तो अच्छा ऐसे होता है। हाँ हाँ भाई साहब, यही बात है। वाल्मीकि राम का नाम लेने से ऋषि हो गए थे। आप भी ऋषि होना चाहते हैं साहब, उसी प्रकार से हम भी ऋषि होना चाहते हैं जिस प्रकार से वाल्मीकि राम का नाम लेने से संत और ऋषि हो गए थे। तो आप एक बात बताइए कि ये राम का नाम जपते थे? हाँ, हाँ साहब, जपते थे। आप भी जप करेंगे? हाँ हाँ साहब, हम भी जप करेंगे। अच्छा, तो ये बताइए कि नारद जी से राम नाम की दीक्षा लेने के बाद में क्या वाल्मीकि ने डकैतियां डाली थी? नहीं साहब, उसके बाद तो नहीं डाली, क्योंकि उन्होंने देखा कि जिस रास्ते पर चलना है उसी रास्ते पर चलना चाहिए। चलना हो ऋषिकेश की तरफ और आप मुख कर डालें हरिद्वार की तरफ, तो फिर आप गंतव्य पर कैसे पहुंचेंगे? राम नाम का जप करना चाहते हैं तो जो राम के ढंग और तरीके, नियम और कायदे तथा मर्यादाएं हैं, उन्हें आप अख्तियार कीजिए। अगर आप नहीं कर सकते तो राम का नाम लेना बंद कर दीजिए। नहीं साहब, हमारी मर्जी तो ऐसी है जैसी रावण की
थी। रावण बहुत मालदार बनना चाहता था और अपने बेटे पोतों के लिए दौलत जमा करना चाहता था। बेटे, मैंने समझ लिया कि आपका रास्ता कौन सा है। अभी आप किसका नाम ले रहे थे? नाम तो हम रामचंद्र जी का ले रहे थे। मेरी समझ में आपने गलती कर दी। आपको रावण का जप करना चाहिए था। क्या क्या करना चाहिए था आपको? फिर आपको हमसे नया मंत्र पूछना चाहिए था। अगर आपका मकसद यह था कि हमको भी रावण के तरीके से मालदार और दौलतमंद होना चाहिए और हमारी सारी की सारी ताकत और सारी की सारी अक्ल जो खर्च हो वह केवल दो आदमियों के लिए होनी चाहिए, जिसमें हमारे बेटे और हमारे पोते के अलावा तीसरा शामिल नहीं हो सकता। अगर आपकी मर्जी यही थी तो फिर आपने राम के नाम को जमेले में क्यों डाला? जिस जगह जाना था उसका टिकट क्यों नहीं लिया? नहीं साहब, हमको तो हरिद्वार जाना था। तो भाई साहब, आपने ऋषिकेश का टिकट क्यों लिया? कलकत्ता जा रहे थे तो फिर आपने बंबई का टिकट क्यों लिया? आपने गलती कर दी। अब आप स्टेशन बाबू से कहिए कि साहब, हमको कलकत्ता का टिकट दीजिए। अगर आपने मुंबई का टिकट खरीद लिया है और जाना था कलकत्ता तो भी आप गलती करते हैं। इसमें पैसा भी जाएगा और परेशानी भी पैदा होगी। मित्रों, हमारा जो मन है उसे अगर वहां वहां जाना हो, यहां वहां जाना हो, तो हमें राम नाम के जंजाल में नहीं फंसना चाहिए। किसका जप करना चाहिए? रावणाय नमः, कुंभकर्णाय नमः, मेघनादाय नमः, मारीचाय नमः, भस्मासुराय नमः, कंसाय नमः, हिरण्यकश्यपाय नमः, सहस्त्रबाहुवे नमः, वृत्तासुराय नमः, महिषासुराय नमः। आपको ये जप करना चाहिए। नहीं साहब, इनका तो हम जप नहीं करना चाहते, हम तो रामचंद्र जी का जप करेंगे, हनुमान जी का करेंगे, गणेश जी का करेंगे। तो फिर आप इनके रास्ते पर चलिए। नहीं साहब, इनके रास्ते पर तो हम नहीं चलना चाहते। तो फिर उनका नाम जपना बंद कर दीजिए। नाम तो जपना बंद नहीं करेंगे तो फिर अपना रास्ता बदल दीजिए। ठीक है साहब, रास्ता सही रखेंगे, पर जप कैसे करेंगे ये बताइए। भाई साहब, ऐसी गलती मत करना। जहां न जाना चाहते हो उधर की ओर मुख कीजिए, उधर की ओर ही देखिए, उसी का तरीका अख्तियार कीजिए और उसी के ढंग से चलिए। ढंग बनाते हैं संत का और कुचालें कुचाल चलते हैं। आप इस तरह की गलती करते हैं, फिर फायदा कैसे होगा? वाल्मीकि ने भी तो यही किया था। हाँ साहब, किया था। और किसने किया था? जहां तक मैंने जिन जिन लोगों के नाम सुने हैं उनमें से प्रत्येक आदमी ने ऐसा ही किया था। साथियों, अंगुलिमाल डाकू का नाम आपने सुना होगा। वह बहुत खराब आदमी था और महात्मा बुद्ध को मारने के लिए गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? फिर कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध भगवान से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के बाद में अंगुलिमाल डाकू संत हो गया, ऋषि हो गया। फिर कहाँ चला गया था? बुद्ध भगवान ने उसे हिंदुस्तान के बाहर काम करने के लिए भेजा था। उसकी प्रतिभा और क्षमता को देखकर उन्होंने उसे इंडोनेशिया भेज दिया। इंडोनेशिया से लेकर जावा, मलाया होते हुए वह सिंगापुर गया था। बहराइच जिले से चलने के बाद अंगुलमाल 22 साल तक इन देशों के सारे इलाके में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रचार संत बनकर के बौद्ध धर्म का प्रचार संत बनकर के करता रहा। क्यों साहब, एक बात बताइए कि जब वह संत था तो फिर कभी कभी डकैती जरूर डालता रहा होगा? नहीं भाई साहब, ऐसी बात नहीं है। नहीं साहब, आपको मालूम नहीं है, दिन में तो वह भजन करता होगा, रात में
डकैती करता होगा। कैसे? जैसे आप करते हैं। हाँ भाई साहब, हम तो ऐसा ही करते हैं। आप क्या करते हैं? जब हम जप करने के लिए बैठ जाते हैं, जब आप हमारी शीशे में शक्ल देखें तो ऐसा मालूम पड़ेगा कि कोई महात्मा बैठा है, ऋषि बैठा है। और जब हम माला छोड़कर बाहर निकलते हैं, कमरे से बाहर निकलते हैं, तब आप हमारी शक्ल देखिए, साक्षात शैतान हमारे ऊपर सवार हो जाता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगे बताएंगे।